आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जिस तरह से हमने अभी वीडियो को देखा, हम उसमें फिर हम कुछ ना कुछ आज फिर हमने नया सीखा। और हमने क्या सीखा कि हमारा शरीर और ये सृष्टि किस तरह से काम करती है। और ये शरीर क्या है ना, एक शरीर है केवल और केवल एक ऊर्जा है जिससे ये लगातार चलता रहता है। और जैसी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं, उसी के हिसाब से सृष्टि भी हमारे साथ काम करती है, यानी कोलैबोरेट होती है। और उन सब चीजों को लेकर के हम लगातार अपने जीवन में जैसा भी हम पाते हैं, सब वो ऊर्जा की वजह से ही पाते हैं, यानी अपने विचारों की वजह से पाते हैं। क्योंकि सृष्टि में हर एक चीज ऊर्जा है। मान लीजिए शरीर है, और हम जैसे ही इससे हम सोचना शुरू करते हैं, जैसे विचार हम इससे लाना शुरू करते हैं, मोस्टली क्या होता है कि सोचते हैं लोग कि मेरे पास उस तरह का शरीर नहीं है, मैं सुंदर नहीं दिखता, मैं उसके जैसा नहीं कर सकता, मैं उसके जैसी नहीं कर सकती। तो इस तरह के विचार हम लाते हैं, और ये क्या होती है, ये ऊर्जा हमारी उसी क्षेत्र में बहती है। जैसा हम सोचना शुरू कर देते हैं, जैसे हम अपने जिंदगी में परिणाम लाना चाहते हैं, जैसे बदलाव लाना चाहते हैं, जो भी चीज हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो सब ऊर्जा की वजह से ही आता है। तो इसलिए हमेशा अपनी ऊर्जा को भी पॉजिटिव वे में हमें रखना चाहिए। तो हमारा शरीर भी एक ऊर्जा है, और सब चीज सृष्टि में ऊर्जा से ही निर्मित है। और जैसे शरीर को बनाया नहीं जाता, वैसे ही ऊर्जा को भी मतलब बनाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली सृष्टि में निर्मित है, और सृष्टि उसी पे चलती है। और शरीर आत्मा का एक मात्र एक चोला है, जैसे कहते हैं ना। आत्मा के बारे में आपने सुना होगा कि नयन छदंती शास्त्राणि न दहति पावक, है ना। तो उसी तरह से ऊर्जा भी है, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना उसको खराब किया जा सकता है। वो केवल और केवल हमारे विचारों में और हमारे जो एहसासों में निर्मित होती है, उसी के अंदर उसका फ्लो होता है। और जिस तरह से हम अपने विचारों को रखते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी बहना शुरू हो जाती है। कहते हैं ना कि ध्यान बराबर परिणाम, यानी कि ऊर्जा बराबर परिणाम भी कह सकते हैं। यानी कि जिधर ऊर्जा बहेगी, जिधर हम ऊर्जा लगाते हैं, वही परिणाम हमें मिलते हैं। मान लीजिए हमने अगर सोच लिया अपने दिमाग में कि मुझे अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेस होना है, सक्सेस होना है। अगर हम इसी ऊर्जा के साथ अपनी लाइफ को जीते रहे और अब उसी क्षेत्र में हम काम करते रहे, तो एक दिन सक्सेस हो जाएंगे। तो उसके पीछे भी क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा के साथ ही हम अपने जीवन को शुरू करते हैं, और ऊर्जा से ही हर काम बनने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए, मान लीजिए हम भोजन खाते हैं, तो उससे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना। उससे हम क्या करते हैं, फिर अपने काम जो भी हम करते हैं उसमें हमें हेल्प मिलती है। तो हम सभी ईश्वर की एक छवि हैं। कोई भी अपने आप को बिल्कुल हल्के बना ले कि मैं एक आम इंसान हूँ। अगर हम धरती पे हैं, तो हम भी एक ईश्वर की बनाई हुई एक ऐसी नियामत तोहफा है। और हम सृष्टि में क्या योगदान करना चाहते हैं, सृष्टि से हम क्या चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इनको हम अब जान चुके हैं कि किस तरह से सृष्टि हमारे साथ कोलरेट करती है, किस तरह से हमारे साथ काम करती है, और कब करती है। और आपने जाना कि जैसे विचारों के साथ हम रहते हैं, वैसे ही सृष्टि भी हमारे साथ काम करती है। तो सारी ऊर्जा अंदर से आती है, कहीं से इसको परचेज नहीं किया सकता, कहीं से इसको खरीदा नहीं जा सकता। ये सब हमारे अंदर निहित है ना। हम इसको बदल सकते हैं, और ये हमारे नियंत्रण में है। कैसे? अगर हम अपने विचारों को अपने काबू में कर सकते हैं, तो ऊर्जा को भी अपने काबू में कर सकते हैं। क्योंकि विचारों से ही निर्मित है, और विचार हम जैसे लाते हैं, वैसे ही ऊर्जा भी आती है। राइट। तो इस तरह से अपने ऊर्जा को हमेशा पॉजिटिव वे में रखिएगा, अपने उस कार्य क्षेत्र की तरफ रखिएगा जो आप चाहते हैं। मोस्टली लोग उन्हीं चीजों की ज्यादा फिक्र करते हैं, उन्हीं चीजों के बारे में ज्यादा विचार करते हैं जो उनके पास नहीं होता है। कभी उन चीजों का थैंकफुल, कभी उन चीजों का ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, ना कभी शुक्रिया अदा करते हैं किसी इंसान को, या किसी अपने साथी को, किसी को परिवार में, या ओवरऑल सृष्टि या भगवान या अल्लाह को भी थैंक यू नहीं बोलना चाहते। जो चीज आज उनके पास है, हमेशा उन चीजों के लिए रोना रखते हैं जो चीजें आज उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं कि इसके पास ये है, तेरे पास नहीं है, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं झांकते, यानी अपनी ऊर्जा को चेक नहीं करते कि तू क्या कर सकता है, तेरे पास आज क्या है। उन चीजों के लिए कभी भी ना तो थैंकफुल रहते हैं, ना उनके बारे में कभी सोचते हैं उस तरह से। हम सबकी कहानी एक जैसी है। हो सकता है मेरा कुछ अलग मतलब चैलेंज हो, आपका कुछ अलग हो, और इधर इनका कुछ अलग हो। तो लेकिन है सबके साथ समस्याएं एक जैसी ही। तो उन सब चीजों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे उनको हम दूर कर सकते हैं, तो वो सब है हमारी एनर्जी, यानी कि ऊर्जा, कि हम उसको दूर करने में कितना ध्यान लगाते हैं।
लेकिन मोस्टली क्या होता है, उसको हम देख देख कर और उस पर शौक मनाना शुरू कर देते हैं। अरे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, तेरे पास तो इतनी हाइट भी नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास उस तरह का फील्ड नहीं है, तुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, उसकी वजह से नहीं हो पाएगा। इस तरह के हम मतलब चैलेंजेस अपने जीवन में जबरदस्ती हम उनको इनवाइट करते हैं और वो आने लगते हैं। यानी नकारात्मक विचार आने से ही वो काम स्लो या खत्म हो जाता है, और पॉजिटिव विचार आने से वो काम, ना होने वाला भी वो काम हो जाता है। राइट, तो हमेशा अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव वे में रखिएगा। हम ही अपने जीवन के शिल्पकार हैं। ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे जीवन को या आपके या किसी के भी जीवन को कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है ना, वो स्कूल तो चला गया, बाउंड्री में वो पहुंच गया, बट उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। चाहे टीचर कितने स्ट्रिक्ट हो, वो नहीं पढ़ा सकता। चाहे पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट हो, नहीं पढ़ा सकता। जब तक वो अपने अंतर मन से अपने आप को चेंज करने का ना सोच ले, तब तक उस पर कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। बच्चा छोड़िए, ओवरऑल कोई भी पर्सन है, उसको कैसे माहौल दे दीजिएगा, जब तक वो अपने अंदर से अपने आप को चेंज करने की उसकी फीलिंग नहीं आएगी, वो खुद अपने आप को पहचानेगा नहीं, तब तक वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। उसी प्रकार हर एक इंसान अपनी जिंदगी का खुद शिल्पकार है, उसके हाथ में है अपनी जिंदगी को चेंज करना। कैसे वो कर सकता है, और वो सब सृष्टि हमें देती है और सिखाती है लगातार। और हम जहाँ हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे मान लीजिए आज हम कितने शानदार टूल पे हैं, हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से इस लिंक पर कनेक्टेड हैं, बट हम जहाँ भी हैं वहीं से हम अपने आप को स्टार्ट कर रहे हैं। रोजाना एक हम अपना दिन एक अच्छी शुरुआत के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और मोस्टली जैसे मान लीजिए सुबह बेड से उतरे और किसी वजह से कुछ ऐसा हो गया कि ठोकर लग गई, तो हम वहीं अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और अपने पूरे दिन को उससे कैलकुलेट कर लेते हैं, आज का दिन तो पूरा खराब जाने वाला है। ऐसा होता है क्या? ये सब विचारों से ही है ना। अगर हम उसी चीज को सोचें, अरे कुछ अच्छा हुआ, वाह थैंक यू गॉड, तो दिन अच्छा जाने वाला है, और हम एक जरा से इंसिडेंट की वजह से पूरे दिन को हम खराब कर लेते हैं। राइट, तो ये सब ऊर्जा है। और अपने दिन को हम अपने हिसाब से कैसे भी शुरू कर सकते हैं, अच्छे एहसासों से भी, बुरे एहसासों से भी। आप चाहें करें या ना करें, आप दोनों स्थिति में सही है। मान लीजिए आप किसी काम को निगेटिव तरीके से सोचते हैं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं तो महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ, मेरे पास उस तरह के संसाधन नहीं है, उस तरह का उतना पैसा नहीं है, उस तरह के लोग मेरे पास नहीं है ना, वहां भी आप सही हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि यस मैं कर सकता हूँ, ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप वहां भी सही हैं। यानी कि दोनों स्थिति में इंसान सही होता है। बट वो कामयाबी या सफलता किस क्षेत्र में चाहता है, उसकी ऊर्जा किस क्षेत्र में जाती है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आप जैसा सोचते हैं वैसे ही रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। आपका उद्देश्य वही है जो आप सोचते हैं और करना चाहते हैं, है ना। उद्देश्य से ही सब कुछ निर्मित है। उद्देश्य हमारा क्या है, उस चीज को लेकर के, उस फील्ड को लेकर के, उस काम को लेकर के, तो वैसे ही रास्ते ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बहुत बहुत विषम परिस्थितियों वाले काम, जिसको ऐसा लगता है देख करके पहाड़ की तरह, बोले कैसे होगा, लेकिन जब हम उसके बारे में करना शुरू करते हैं और उसको कुछ ना कुछ छोटे छोटे इम्प्लीमेंट या कुछ ऐसे संसाधन जुटाना शुरू करते हैं, तो वो काम एक दिन हो जाता है इजीली, है ना। जैसे क्या, मान लीजिए गांव वगैरह में जैसे कि चारपाई होती है, उसको एक मजदूर उसको बुनना शुरू करता है। यानी कि उसको उस तरह के संसाधन नहीं होते कि उसको कैसे बुनेगा, और सब कुछ उलझा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो उसको सुलझाना शुरू करता है, तो एक दिन वो एक सुंदर सी चारपाई बन करके आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो सामान एक तरफ रखे रहे और वो सोचता रहे यार ये कैसे होगा, कैसे इसको मैं सुलझाऊंगा, कैसे ये होगा, तो क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो उसने अपनी ऊर्जा उधर लगाई कि यस जब मैं इस पे मेहनत करूंगा तो ये एक सुंदर सी चारपाई बन करके मेरे सामने आएगी। तो वैसे ही हम लगातार उस तरह से हम अपनी ऊर्जा से हम उन कामों को भी आसान कर लेते हैं जो काम हमें देखने में इम्पॉसिबल से लगते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपनी सेहत के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी सेहत को हम किस पायदान पर रखना चाहते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इस कम्युनिटी में किस तरह से लोग अपने आप को बुढ़ापे से जवानी की तरफ जा रहे हैं। क्या कभी उन्होंने ऐसा इमेजिनेशन किया होगा अपनी लाइफ में? आई एम राइट? नहीं किया होगा ना। लेकिन जब जैसे लोगों में रहते हैं वैसी ऊर्जा बहनी शुरू होती है, तो वैसे ही विचार आने शुरू होते हैं और एक इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे लोगों में रहने से। यस शी कैन डू इट, तो आई कैन डू इट, है ना।
दे कैन डू इट तो आई कैन डू इट, मतलब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ऊर्जा उधर जाना शुरू हो जाती है और हमारा बॉडी रिशेप होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम एक फिर से हम उसी अवस्था में आना शुरू हो जाते हैं जिस अवस्था में कभी पहले होते, यानी अपनी उम्र से भी कम उम्र के हम दिखना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहली बात है कि हमें खुश रहना चाहिए, हर एक एहसास हो हर एक परिस्थिति में अच्छे एहसास हमें रखने चाहिए, क्योंकि खुश रहना ही सबसे बड़ा एक टूल है जिंदगी में कुछ करने के लिए। ईश्वर भी देखता है कि कौन खुश है, सृष्टि भी हमें वॉच करती है कौन खुश है। जैसे कि परिवार में कोई खुश बच्चा होता है, उसको सब अच्छे से खिलाना, उसके साथ खूब लाड़ प्यार करते हैं। बट जो ची ची मिमी करता रहता है ना, तो उसको तो दूर ही रखते हैं, वाले इसको हटाओ, थोड़ा दूर रखो, ये तो ऐसे ही करता रहता है, राइट। तो वैसे ही खुश रहिएगा, अपने एहसासों को अच्छे रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। और जब आप उस काम को करेंगे, यानी अपने कहीं भी आप समाज में या ऑफिस में या किसी व्यापार में आप हैं, तो आप उन कामों को और भी अच्छे से डेवलप कर पाओगे, अच्छे से लोगों से मिल पाओगे। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, वैसे ही स्वस्थ मस्तिष्क में भी स्वस्थ विचार, स्वस्थ एहसास आते हैं, है ना। तो वैसे ही और खुशी का एहसास करें, इरादा करो उस चीज को पाने का जो भी हम अपने जीवन में चाहते हैं, जो भी पाते हैं। यस, अगर मैं हूं धरती पे तो मैं इसको करके दिखाऊंगा, है ना। इस तरह के एहसास अपने जीवन में हमेशा बनाए रखो, जिससे हमने अभी लास्टली देखा क्या, अपने आनंद का अनुसरण करो और संसार तुम्हारे लिए दरवाजे खोल देगा, चाहे वहां कितनी लंबी दीवार हो, यानी कोई भी वहां दरवाजा लगने का कोई भी चांसेस ना हो, बट फिर भी सृष्टि हमारे लिए बिल्कुल ऐसे जैसे क्या बाहें फैलाए खड़ी हो वैसे खड़ी रहती है। और हमें उसी क्षेत्र में उसी एहसासों के साथ हम काम करना चाहिए, यानी पॉजिटिव वे में हमें हमेशा रहना चाहिए और उन चीजों को पाने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए जो हमें चाहिए, है ना। और लगातार जिस तरह से हम उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जीवन में वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ये हमने अभी देखा। और इस तरह से हम अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इन योर हैंड, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हिसाब से चलता है, राइट। थैंक यू सो मच। आज का जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम था उसका